ड्रामा सीरियल दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब किरण सैफ से भी अपनी और शानी की जान छुड़वाने वाली है। क्या फेरोज अब किरण का साथ देगा? वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। तो जैसा कि अब फेरोज के दिल से किरण और शानी के लिए नफरत भी ख़त्म हो चुकी है जब से उसकी पोती पैदा हुई है, और शायद फेरोज इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश है कि अनिका अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुकी है और सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि फेरोज को भी अब इस बात का एहसास होने लगा है कि जब से उसकी पोती इस दुनिया में आई है तो उसकी बीवी अनिका की भी ज़िंदगी वापस आ गई है। इसलिए वो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझने लगता है, और फिर वो शानी और किरण कि अपने दिल से नफ़रत को ख़त्म करके शानी से प्यार और मोहब्बत करने लगता है, और शानी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने भी लगता है कि अब वो सैफ का किसी सूरत में भी साथ नहीं देगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अब सैफ किसी न किसी तरह से शानी को घर से बाहर बुलाएगा और फिर वो शानी को वहाँ से लेकर बाहर चला जाएगा। लेकिन फरियाल किसी सूरत में भी सैफ को ये हरकत नहीं करने देगी, क्योंकि फरियाल नहीं चाहती कि शानी सैफ के पास रहे, क्योंकि फरियाल किसी और बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है। लेकिन सैफ इस बात के लिए नहीं मान रहा, क्योंकि सैफ सिर्फ यही चाहता है कि वो शानी को अपने पास रखे, और वो फरियाल को यही बोलता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फरियाल के लिए कर रहा है। लेकिन फरियाल नहीं चाहती कि वो शानी को अपना बच्चा बनाकर रखे, लिहाजा फरियाल सैफ के हर रास्ते में रुकावट बनेगी शानी को उसके पास लाने के लिए। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे फरियाल सैफ के वो सारे के सारे पासपोर्ट चेक करेगी कि इसने इतने पासपोर्ट किसके बनाए हैं, और जैसे ही वो पासपोर्ट चेक करती है तो उसे नज़र आता है कि उसमें एक शानी के नाम का भी पासपोर्ट है। लिहाजा उसे पता चल जाता है कि सैफ इस हरकत में है, और वो जान जाती है कि आखिर सैफ को बाहर जाने की क्यों जल्दी थी। मैं भी कहूँ कि सैफ को अचानक से ये भूत कहाँ से सवार हो गया कि वो अपनी माँ और मुझे बाहर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि उसका बिजनेस तो सारा यही सेटल है। मैं भी देखती हूँ कि अब ये शानी को लेकर बाहर कैसे जाता है। एक बच्चे के लिए ये अपना सारा बिजनेस बाहर शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गया, और मैं जो इसके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ उस बच्चे के लिए, मैंने इसकी 1000 दफ़ा मिन्नतें की लेकिन ये एक दफ़ा भी नहीं माना उस बच्चे से मिलने के लिए। सैफ शकील, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी कि तुम शानी को उसकी माँ से दूर करो, और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे पास उस लड़के को आने दूंगी। मैं भी तुम्हें इस बात का एहसास दिला कर रहूंगी कि जब किसी बच्चे को अपने पास रखने का दिल करे और उसे ना रखने दिया जाए तो उस पर क्या गुजरती है। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अब फरियाल किरण को इस बारे में आगाह करेगी और उसे फ़ोन करेगी और उसे बोलेगी कि मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ, जिस पर किरण फरियाल से पूछती है कि आप कौन हैं, और फिर फरियाल बोलती है कि मैं फरियाल बात कर रही हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं कौन हूँ। जहाँ फिर किरण फरियाल से बोलती है कि आपको किस सिलसिले में मुझे कॉल करनी पड़ी, और किस किस और क्या ज़रूरत महसूस हो गई कि आप आज मुझे कॉल कर रही हैं। जिस पर फरियाल किरण से बोलती है कि मैं अगर तुम्हें कॉल कर रही हूँ किरण, तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी और तुम्हारी भलाई के लिए। जहाँ फिर किरण काफ़ी गुस्से में फरियाल से बोलती है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए बेहतर सोचा, लेकिन आज के बाद आप मुझसे कोई बात मत करना और ना ही मुझे कॉल करना। जहाँ फिर फरियाल बोलती है कि 1 मिनट कॉल बंद करो, मेरी बात सुनो। किरण बोलती है कि अगर तुम्हें शानी को लेकर या सैफ को लेकर मुझसे कोई बात करनी है तो मैं इस बारे में कोई तुमसे बात नहीं करना चाहती। फरियाल बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे शानी के बारे में बात करना चाहती हूँ, और मैं सैफ के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जैसे सैफ इस काबिल ही नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए कॉल की है कि तुम शानी को अपने पास रखना और शानी को सैफ से कभी भी मिलने की इजाज़त मत देना। तुम नहीं जानती कि सैफ कितने घटिया प्लान बना रहा है शानी को तुमसे दूर करने के। जहाँ फिर किरण बोलती है कि वो चाहे जितने भी मर्जी प्लान बना ले, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे अब दूर नहीं कर सकता। चाहे जो कुछ भी कर ले, शानी मेरा बच्चा है और मेरे पास ही रहेगा। फरियाल बोलती है कि देखो किरण, इतना भी कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, तुम पागल मत बनो, तुम गुस्से में अंधी हो रही हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरी बात गौर से सुनो। सैफ ने शानी का वीज़ा बना लिया है, और वो किसी न किसी तरह से शानी को घर से बाहर लेकर आएगा और मुल्क से बाहर लेकर जाना चाहता है। इसलिए मैं तुम्हें ये कॉल करके बता रही हूँ कि तुम मेरी बात पर यकीन करो, और मैं झूठ नहीं बोल रही। जहाँ फिर किरण फरियाल से बोलती है कि क्या क्या तुम वाकई ठीक बोल रही हो? फरियाल बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन आए तो मैं तुम्हें शानी का पासपोर्ट भी दिखा सकती हूँ।
जहाँ फिर किरण बोलती है कि ठीक है, मैं सोचती हूँ इस बारे में और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसके बारे में बता दिया। और फिर किरण फ़ोन बंद कर देती है और अभी ये बैठी सोच ही रही होती है कि पीछे से मोइज़ भी आ जाता है। मोइज़ आकर बोलता है कि किरण तुम इतनी परेशान क्यों हो? और फिर किरण बोलती है कि आपको पता ही नहीं है कि सैफ कौन से घटिया खेल और कौन से घटिया प्लान बना रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़का इस हद तक गिर जाएगा और इस हद तक जाके वो मुझसे मेरा बच्चा दूर करने की कोशिश करेगा। अब जब उसे कोई और हल नज़र नहीं आया तो उसने ये घटिया तरीका अपनाया। जिस पर मोइज़ बोलता है कि किरण ऐसी कौन सी बात है, मुझे भी तो बताओ। जहाँ फिर किरण मोइज़ को बोलती है कि देखो मोइज़, मुझे फरियाल की कॉल आई थी। मोइज़ बोलता है कि कौन फरियाल? किरण बोलती है कि मोइज़, फरियाल सैफ की दूसरी बीवी, जिसकी खातिर सैफ ने मुझे छोड़ दिया था। उसने मुझे बताया है कि सैफ शानी का पासपोर्ट बना चुका है और वो शानी को मुल्क से बाहर लेकर जाना चाहता है। मोइज़ किरण के मुंह से ये बात सुनता है और बोलता है कि क्या क्या तुम वाकई ही ठीक कह रही हो? जिस पर किरण कह रही है कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ फरियाल की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया है। मोइज़ बोलता है कि हो सकता है कि वो कोई गलत बयानी कर रही हो तुम्हें मज़ीद परेशान करने के लिए। जहाँ फिर किरण बोलती है कि वो मुझे मज़ीद परेशान क्यों करेगी, वो तो उस बच्चे की सौतेली माँ है ना, और सौतेली माँ अपने पास बच्चे को क्यों रखेगी। मुझे लग रहा है कि सैफ ने ऐसे ही किया होगा क्योंकि मुझे उस इंसान से इसी किस्म की घटिया हरकतों की तवक्को है। जहाँ फिर मोइज़ बोलता है कि तुम इस बारे में मत सोचो, मैं हूँ और मैं देख लूँगा। और तुम्हें यह भी पता है कि अब बाबा का रवैया कितना अच्छा हो गया है जब से ये छोटी इस दुनिया में आई है, और अल्लाह ताला ने हमें जब से बेटी दी है, तुम देख नहीं रही कि इसके आने से बाबा का मूड शानी के लिए कितना ज़्यादा नरम हो चुका है और वो शानी से अब मोहब्बत भी करने लगे हैं। दूसरी तरफ अनिका भी अपनी पोती को लेकर कमरे में बैठी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर मोइज़ भी वहाँ पर आ जाता है। मोइज़ अपनी माँ के साथ बैठता है और उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। और फिर अनिका बोलती है कि देखा, इस गुड़िया के आने से तुम्हारा बाबा भी बिल्कुल ठीक हो गया है शानी के साथ और किरण के साथ। ये लड़की हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है। इसने आकर हमारे पूरे घर की रौनक बना दिया और हमारा पूरा घर चेंज हो गया। और सबसे बढ़कर फेरोज़ कितने चेंज हो गए हैं। मुझे इस बच्ची पर बहुत ही ज़्यादा प्यार है, वरना मेरे साथ न जाने क्या होता। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इस लड़की की खुशकिस्मती की वजह से ज़िंदा हूँ, वरना मैं तो ऐसे समझ रही थी कि जैसे पता नहीं मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में देख भी पाऊंगी या नहीं। जहाँ फिर मोइज़ बोलता है कि मॉम, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लाएं इसे मुझे दें और आप आराम करें। आपको पता है कि डॉक्टर्स ने आपको आराम के लिए बोला है। ऊपर से फेरोज़ भी आ जाता है। फेरोज़ आकर देखता है, बे वाह भाई, माँ बेटे में कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं जो मुझे देखकर खामोश हो गए। जहाँ फिर अनिका बोलती है कि कुछ भी नहीं, बस ये मुझे आराम करने के लिए कह रहे थे और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसे अपनी गोद में लेकर बैठी रहूं। जहाँ फिर फेरोज़ बोलता है कि लाओ तुम इसे मुझे दो और तुम आराम करो। पीछे से खड़ा शानी भी देख रहा होता है और मोइस भी शानी को देख रहा होता है, लेकिन फिरोज शानी को देखकर अपने पास बुलाता है और उसके सर पर हाथ रखता है। और मोइस अपने बाप को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसके दिल में शानी के लिए मोहब्बत उभर आई है। दूसरी तरफ सैफ भी बहुत ज़्यादा आग बगोला होता है कि किरण की अब बच्ची पैदा हो चुकी है और अब फेरोज़ को चाहिए कि वो अपना वादा पूरा करे। लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो फेरोज़ को कॉल करता है और उससे बोलता है कि अब मुझे शानी वापस चाहिए, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि एक दफ़ा किरण का बच्चा इस दुनिया में आ जाए तब मुझे शानी वापस कर दोगे। जहाँ पर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि फ़िरोज़ इस बात से इनकार कर देगा और वो किसी सूरत में भी सैफ का साथ नहीं देगा और सैफ को बोलेगा कि तुम दोबारा उस लड़के के बारे में भूल जाओ। और फिर फ़िरोज़ बोलेगा कि आप मेरे पोते के बारे में सोचो भी मत। जहाँ फिर सैफ उसके मुंह से ये बात सुनकर हैरान होता है कि इसने शानी को अपना पोता बोल दिया। फिर सैफ को लगेगा कि अब शानी को वहाँ से निकालना वाकई मुश्किल है और फिर वो कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह से शानी को वहाँ से निकाले। लिहाजा वो फेरोज़ को धमकी देता है कि अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम्हारी रातों की नींदें उड़ना शुरू हो जाएंगी। फेरोज़ बोलता है कि तुमने मेरी रातों की नींदें क्या उड़ानी है सैफ, और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो तुम देखना कि मैं तुम्हारी रातों की नींदें किस तरह उड़ाता हूँ। और तुमने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ वो कुछ करूँगा कि तुम आज के बाद शानी के बारे में सोचना भी भूल जाओगे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सैफ शानी को लेकर जाने में कामयाब हो जाएगा या फिर फरियाल सैफ का भांडा फोड़ देगी? आज की वीडियो का एहतमाम यहीं पर करते हैं। मज़ीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।